तीसरी खबर आ रही है शहडोल से। शहडोल जिले के ब्यौहारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कड़ाके की ठंड के मरीजों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। यहां मरीजों को कंबल और चादर लेने के लिए 100 रुपए अमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है, जबकि शासन द्वारा शासकीय अस्पतालों में सभी सुविधाएं निःशुल्क देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अतुल बघेल जुड़ चुके हैं शहडोल से। अतुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, वहीं ब्यौहारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीजों की समस्याएं जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी हाँ रितिका जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि शहडोल जिला इस समय ठंड में काफी ठंड पड़ रही है और सुबह से सरकार जो कलेक्टर महोदय हैं वो अनेकों ठंड से बचने के उपाय बता रहे हैं। वहीं अपने शहडोल के ब्यौहारी सीएचसी का मामला है, जहां कड़ाके की ठंड के बीच ब्यौहारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सबसे बड़ी तस्वीर यह सामने आई है, जहां शासन मरीजों को सभी बिस्तर सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क देने के निर्देश देता है। वहीं अस्पताल प्रबंधन यहां कंबल और चादर देने के बदले 100 रुपए अमानत राशि वसूल कर रहा है। जिन गरीब मरीजों के पास पैसे नहीं है उन्हें कंबल तक नहीं दिया जाता। परिणाम ठिठुरती रातों में मरीज फटे रैगजीन पर बैठते हैं और लेटने को मजबूर हैं। यह स्थिति न केवल अमानवीय है बल्कि शासन के स्पष्ट निर्देशों की खुली अवहेलना भी है। जी, वहीं अतुल, क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इस अमानत राशि को अनिवार्य बनाए जाने का कोई बयान सामने आया? क्या कुछ कारण उनका बताया जा रहा है? जी नहीं, अमानत राशि की कोई लिखित रसीद नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, सब कुछ मौखिक है और सीधे आमजन की जेब पर बोझ बन रहा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश सरकार ट्राइबल जिले शहडोल में लगातार जनहित के काम कर रही है। अस्पतालों का उन्नयन, निःशुल्क सुविधाएं, दवाइयां, बेड उपलब्धता जैसी कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जवाबदार अधिकारी और अस्पताल स्टाफ इन सुविधाओं को लागू करने के बजाय वसूली के नए नए नियम बना रहे हैं। जी, तो जिस तरह से पैसा वसूलने पर इस स्थानीय प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या कुछ कहना है? उनकी प्रक्रिया यही है कि हमारे द्वारा कोई वसूली नहीं की गई है और हमारे यहाँ कंबल की कमी है, जिसे हमने लिख कर दिया है और हमने डिमांड की है। आगे हम इसको पूरी करेंगे और बाकी उन्होंने भी अपना मुंह मोड़ लिया है इस पूरे मामले से। जी, वहीं बीएमओ निशांत सिंह परिहार ने इस पूरे मामले पर क्या स्पष्टीकरण दिया? क्या किसी कार्रवाई या सुधार की मांग की है या संकेत देखने को मिले? कार्रवाई की किसी प्रकार की कार्रवाई करने की कोई निर्देश नहीं दिए हैं। सिर्फ उन्होंने कहा कि सुधार, हमारे यहाँ ऐसी कोई वसूली नहीं होती। हमारे यहाँ कंबल की जो कमी है हमने शासन के द्वारा उसकी पूर्ति करवाने के लिए आवेदन दिया गया, यहाँ से डिमांड भेजी गई। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी शहडोल से, जहां पर मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ब्यौहारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की संख्या बढ़ती हुई देखी जा रही है और उनकी समस्या भी बढ़ रही है। कंबल और चादर के लिए राशि ली जा रही है, 100 रुपए जमा करने पर ही इसकी सुविधा दी जा रही है। चौथी और आखिरी खबर आ रही है रायसेन से। रायसेन में गुरुवार रात सीजन की सबसे कड़ाके की ठंड पड़ी, जब न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे कम है। पिछले एक सप्ताह से 7 डिग्री पर स्थिर ठंड के बाद अचानक 2 डिग्री की गिरावट ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से जुड़ चुके हैं राशिद मीर। राशिद, रायसेन में सीजन की सबसे कड़ाके की ठंड पड़ी है, अभी क्या कुछ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? अगर ठठुरन की अगर बात करते तो की जाए, अभी आप जिक्र भी कर रही थी, लगातार ठठुरन में इजाफा हुआ है और लगातार विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम हो रही है। और अगर बात की जाए कड़ाके की